राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में होगा। 8, 7, 14 इतना दिन लग गया। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन कितना चरणा मोए। बस ए 7 चरण इंपॉर्टेंट है, ए याद कर लेगा, बाकी कहानी खत्म, कुछ है ही कौन बाकी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लो जी हो गयो पूरो। पहली जी की चीज़ा सीखा वह देखा। 7 चरण 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों चरणा के सीखना है नाम, क्योंकि नाम ही इंपॉर्टेंट है। आपसे कभी नहीं पूछेगा वो कि बता रहे चौथे चरण को प्रधानमंत्री कौन हो, वो लिखेगा बृहद राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन था। अब बड़ बैठे बैठे पेपर में सोचेगो यार बृहद राजस्थान संघ तीसरो चरण होग, दूसरो होग, चौथो होग, पांचवो, क्योंकि अब आसान है लेकिन पेपर के टेम है चीज गोड़ हो जाएगी सारी सारी। अभी तो एक ही चीज बढ़ रहे हो, पेपर के टेम सारो डंगो एक सागे, अलग अलग जचाईडी चीज है, लास्ट में बोरेगा मां घेर ली, अब ढूंढिए लिया, अब ढूंढिए निकाले नहीं जोर आवे, या तो सेपरेट जचा रखी है जब तो काट लेगा भी बात चीज काटनी है, निचली निचले पासे डाल रखी है वह, अब है सारी गोड़ो जी। ई वास्ते इंपॉर्टेंट सा चीज नाम ही है। एक बार बता रहे हूं थार समझ में आ जाएगी, नहीं आई तो दूसर तुम्हें कौन बताऊंगा, बताऊंगा एक बारी, क्योंकि इतना टेम को नहीं, दूसर तभी बताया जाएगा दोबारा फीस दोगे। देखो 7 चरण है, 7 चरणा नाम। और राजस्थान को कौन सा हिस्सा है, यो कौन सा है, यो कौन सा है, पूरब। इन्हें में सा पूरब भी बेगो, थारो मुंडो थोबड़ो कि नहीं हो चीज कोई फर्क कौन पड़े। जी थे लिख रहा हो नहीं कर दो रे, कोई लाइट गई तो आ जाएगी, ठीक है। बिना एलईडी तो काम ही कौन चाले। ये आपका राइट हैंड जहां भी हो उधर हमेशा पूर्व दिशा होगी, भले आपका मुंह किधर ही हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यानी ये बोर्ड अगर इधर आ गया ना सारी दिशाएं सेट हो जाएगी, इधर पूर्व है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, ठीक है। ये पूर्वी हिस्सा है राजस्थान का, ये पश्चिमी, ऊपर उत्तर वही को हमेशा। देखो एकीकरण रियासती विभाग यानी भारत का एकीकरण शुरू होगा तो कहां से होगा, मेन आयोग कहां बैठेगा, दिल्ली, दिल्ली में आवेगा कि जाओ भी अब राजस्थान में 19 जना इन भी नौरे माने एक जगह बेड़ा करो, वहां से एक आयोग चलेगा। अब अगर दिल्ली से आप आ रहे हो तो सबसे पहले कहां घुसोगे, एनसीआर क्षेत्र में। भाई ये तो हो नहीं सकता कि दिल्ली से सीधे जैसलमेर में घुस जाओगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में घुसोगे, एनसीआर क्षेत्र में घुसोगे। वो एनसीआर क्षेत्र कौन सो है, एनसीआर में गोली चाली वो मेरे खातर गोली चाली गाना कौन सा वो क्षेत्र। यानी सबसे पहले कहां पहुंचेंगे, यहां, ये लो जी पहला चरण। यहां जो भी रियासतें उनको एक जगह कर देंगे, बोल लो हो गया बेड़ा। अब चलेगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे यहां आएगा, ये क्षेत्र होगा दूसरा चरण, फिर क्लॉकवाइज यहां आएगा, ये होगा तीसरा क्षेत्र, फिर क्लॉकवाइज यहां आएंगे, वो होगा चौथा, 4+1 ये लो जी 5वां चरण। छठे सातवें में कोई टेंशन को नहीं, क्योंकि राजस्थानी नाम है, छठे और सातवें राजस्थान, राजस्थान समझ में आएगी। इधर से आया पहला, फिर क्लॉकवाइज आ जाओ नीचे दूसरा, फिर आ जाओ आगे तीसरा, फिर चौथा, फिर ये दोनों मिले 4 और 1 5वां चरण। देखो ये जो क्षेत्र है बोल भी अच्छो काम कर रहे हैं, राजस्थान के एक जगह कर रहे हैं तो अपनी आदत है अच्छो काम भगवान के नाम पर करा। ये क्षेत्र ऐसा है जहां कभी हमारे पांडव यहां आए थे। कौन सा क्षेत्र, मत्स्य, बोले विभिन्न नाम पर रख दियो नाम, के रखा, मत्स्य संघ। ओलियो जी पहलो चरण हो जाओ, हो जाओ, ठीक है। ये राजस्थान का कौन सा हिस्सा है, ये पूर्वी है, तो पूर्वी तो मैं लगाऊं क्योंकि पूर्वी साइड के 8 जितनी भी रियासतें पे मिलेगी। क्या वो एकीकरण कर रहा हूं, राजस्थान को, ओले जी राजस्थान नाम जोड़ दियो, के बना रहा हूं, एक संघी तो बना रहा हूं, ओले जी दूसरे चरण को नाम, कोई समस्या को नहीं या है को नहीं। आ जाओ 8
बताए थी नखरा करेगी ये रियासत। क्यों? क्योंकि ये स्वतंत्र रह सकती थी, उस रूल की फॉलो कर रही थी। अभी तक जो आई है उनमें ये एक यही रियासत आई है जो उस रूल का फॉलो करती है, इसलिए कई शर्तां अपन माननी पड़े। वो कहो न्यू करो बोल कर देंगा भी थे, एक बार मारसा का जो यहां रियासत है। 3 ना आगे बढ़ाओगा कौन सी रियासत? उदयपुर। तीसरे चरण में कौन सी रियासत मिलेगी? उदयपुर ने जिया तिया बुला गे सागे जोड़ियो क्या गे सागे। देखो पहलो जो मत्स्य संघ में जो की रियासत ही नहीं वही ABCD, यानी शुरुआत में क्या हुआ ABCD, वही तो हिंदी में क्या कहे, इंग्लिश में ABCD रियासती अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब भरतपुर की लैंग्वेज की बात थोड़ी सी आप कम मिलेगा, थान पता है। जैसे यहाँ बच्चा सारे जिला गाँव है, भरतपुर वाला शुरुआत में शिकायत जरूर करेगा कि सर माँ का लैंग्वेज समझ में कौन आ। क्यों? क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है वो ब्रज भाषा क्षेत्र से मिल रही है, यूपी से टच लैंग्वेज है, तो राजस्थान वालों की वो सेट नहीं बैठती। अठला का मैं यूपी मिलांगा, आधा कह ना मैं राजस्थान पुलिस की तैयारी करांगा, या कर गेर मामलो बीच में छोड़ दियो, बोले थान बाद में देखांगा, थान यूपी मिलावा या राजस्थान मिला, एक बार थे ना करो, तो अन एक बार अलग छोड़ दिया। ये पहले चरण ने मिलायो कौन सो दूसरो, ये दूसरे चरण में आगे वो मिलेगा कौन? उदयपुर। यानी कौन से चरण में? दूसरे में। तो दूसरे चरण को नाम बताओ। पूर्वी राजस्थान संघ। कौन मिलेगा? मिलने को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त, यानी जुड़ाव। ये लो जी तीसरे चरण को नाम संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। बताओ कोई समस्या है? को नहीं, ठीक है। ओ देखो ऐबे रियासत है जो कि बड़ी बड़ी, आज भी राजस्थान का बड़ा जिला ही तो है। कौन सी बड़ी बड़ी रियासत? JB, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, वो पूरा क्षेत्र आओगे। ये रियासतें मिलेगी, बड़ी रियासतें। चौथे चरण, बड़े को हिंदी में बोलते हैं क्या? वृहद। वृहद को अर्थ है बड्डो। वृहद राजस्थान संघ। ओलो जी चौथे चरण को नाम। पांचों में क्या बताए कौन कौन मिलेगा? देखो के फजल अली आयोग नाम तो सुने होगे। जुड़ाव जो होना चाहिए भाई, मुद्दा तो यही तो आया था बाद में कि कौन से किन्ने मिलावा। जी हरियाणा में थे जाओगा तो पूरे हरियाणा में लगभग सेम भाषा बोली जाए, सिर्फ राजस्थान इसी वजह से भाषा ज्यादा चेंज हुए। जैसे आप पूरे पंजाब में जाओगे पंजाबी मिलेगी, हरियाणा में जाओगे आप हरियाणी मिलेगी। राजस्थान में भाषा बदल गई, अठ मारवाड़ी आ गई, अठ हाड़ोती आ गई, अठ ब्रज भाषा आ गई, आइत पढ़ा आप अलग अलग भाषा पढ़ा। उस आयोग ने क्या बोला? जुड़ाव जो होता है, क्योंकि ए आका हमारी रिश्तेदारी राजस्थान में भी, भरतपुर ये जाट क्षेत्र है, जाट क्षेत्र इधर राजस्थान में, बोल महाराज की रिश्तेदारी है, हमारा भाई बंधु है, बैगठ है। राजस्थान है तो माने क्या मिलाओ? राजस्थान है। कई आका हमारी भाषा यूपी से आगे मिले, तो जो मेल मिलाप बनाना चाहिए रियासतांगों एकीकरण में, वो क्या आधार पर सही रहे? भाषा का आधार पर सही रहे, या फिर लोग की जाति का है बांग आधार पर, या रिश्तेदारी क्या आधार पर होना चाहिए? अगर भाषा नहीं मिलती है तो आपका कभी जुड़ाव नहीं होगा, इस चीज को भूल जाना। क्यों नहीं? जी गुजरात है, गुजरात में चारण बहुत है, गढ़वी बोले बट, लेकिन मारे तो रिश्तेदारी है ही कौन मांग सके। क्यों को नहीं? भाषा ही नहीं मिल रही है। भाषा नहीं मिल रही थी यारा ना, वही को नहीं। क्योंकि आप जाओ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र जाते ही आपको यहाँ अनकंफर्टेबल हो जाओगा थे, महीने 2 महीने बाद थारो जी करो कि कोई स्वाद नहीं मिल जाए जगह से मारवाड़ी छांट लियो, एक आनंद की प्राप्ति होगी। बट लोग गणाइए, थारा जानकार गणाइए। लेकिन अगर थे कोई होल में भी जे कोई आ कहीं ओए लोटियो चालू कर, और महाराष्ट्र में थे तो थे गल ने देखो वो लोटिया रोकने भाई, वो कोई अपली साइड हुआ, यूं बतलाऊंगा बारे। क्योंकि जुड़ाव का माध्यम भाषा ही है। जब तक आप किसी से बातें कर रहे हो, कभी जाना कभी जहां आपको हिंदी बोलनी पड़े, थोड़ी देर बाद में थे खुद अनकंफर्टेबल हो जाओगा। इसका मतलब जुड़ाव नहीं है। शुरू में जब थे बात करो और थे के करो हो, अच्छा अठे पढ़ना आयडा हो गए, प्योर हिंदी बड़ी प्यारी वो हो, अच्छा जिकारा लगाओ है। गुरुकुल में पढ़ रहे होगे थे था बिना तो कोई बात ही नहीं है। प्योर हिंदी। जब तक आप हिंदी बोल रहे हो अपनी प्रेमिका के साथ,
इसका मतलब आपका लगाव उसके साथ नहीं हुआ है, आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रहे हो। जब तक आप दोनों मारवाड़ी में गाड़ी गलोच पर नहीं आओगा, जब तक मारवाड़ी में नहीं बोलोगा, तब तक वो संबंध गहरे है ही नहीं, क्योंकि वो खाना पूर्ति है वो एक। तो भाषा क्या है? भाषा एक जुड़ाव का माध्यम है। शुरुआत में हो सकता है कि हिंदी बोलनी पड़े, थाने भी तो स्टैंडर्ड दिखाना है थारो कि मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे जुड़ाव होता जाएगा आप मदर टंग के अंदर आ जाओगे, मातृभाषा के अंदर आ जाओगे। तो भाषा ही क्या है? जुड़ाव का माध्यम है, चाहे किसी व्यक्ति के बीच में हो। तो इनकी ज्यादा भाषा मिल रही थी राजस्थान से, क्योंकि सिर्फ एक भरतपुर ये जो ब्रज क्षेत्र था, बाकी राजस्थान से मिल रही थी, अलवर करौली इन क्षेत्र। इसलिए इनको बोले कि भी राजस्थान में जोड़ दो। बोले क्या घसा के जोड़ा? वो तो चल रही है, वो जुड़ गयो, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, अब किस में जुड़ेगा? इसमें जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? मत्स्य संघ। कौन सा चरण? जुड़ने को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन से चरण में जुड़ेगा? नाम लिख दो तो, संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। छठे सातवें में बोल राजस्थान, राजस्थान क्योंकि उस समय संविधान लागू हो गया था, संविधान में इसका नाम क्या था? राजस्थान। तो राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। दोबारा आओ, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। हाँ, पहले चरण का नाम मत्स्य संघ, ठीक है। दूसरे चरण का नाम पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरे चरण का नाम, दिमाग में चलना चाहिए, तीसरा कहां तक पहुंच गए हम? संयुक्त पूर्व राजस्थान संघ। चौथे चरण का नाम वृहद राजस्थान संघ। पांचवें चरण का नाम संयुक्त वृहद राजस्थान संघ। छठे चरण का नाम राजस्थान संघ, राजस्थान संघ। ऐसा ही नाम हो गया। दिमाग में होना चाहिए, इधर से आएगा मत्स्य आएगा, फिर पूर्वी आएगा, फिर संयुक्त आएगा, फिर वृहद आएगा, फिर संयुक्त वृहद, बात खत्म। अब चलते हैं, इनकी तारीख भी यही याद कर लेते हैं, क्योंकि तारीख भी तो इंपॉर्टेंट है। तारीख भी लो भी करांगा, बहुत ही चीर है। देखो, 3 चरण मिले थे, फिर 2, फिर 1, फिर 1। 3 चरण मिले थे 1948 में, 2 मिले थे 49 में, 1 मिला था 50 में, 1 मिला था 56 में। 3 2 1 1, यानी शुरुआती 3 चरण मिले थे 48 में, 2 49 50। अब एक्चुअल भी याद कर लिया, इतना काम थोड़ी चल है। चलो बाबी ट्राई करा, आप क्या याद करांगा। देखो, एकीकरण की शुरुआत जो हुई थी वो तारीख आपको रटनी है कि एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च से हुई थी, 18 मार्च 1948। एकीकरण खत्म 1 नवंबर 1956। 2 तो थान याद करनी है। 1 तारीख तो अपने का ना आ गई, और तीनों चरण 48 में, मतलब 2 तारीख और ढूंढनी है अपन। तो पहली तारीख हुई अपन दोनों ढूंढ लेंगे। पहले चरण के 7 दिन बाद 9 रियासतें मिली थी, यानी दूसरा चरण कब होगा? 25 मार्च। और पहले के 1 महीने बाद तीसरा चरण आ लीजिए, 18 25 18। देखो, ये पहला चरण था, इसको मैं एक बार छोड़ देता हूं। ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। देखो, ये चौथे चरण तक इतनो राजस्थान मिल चुके हो, मिल गयो नहीं? सिर्फ यही तो अलग रहे हो, थोड़ा सो पार्ट अजमेर और बोल रहे हो। वो कितना % राजस्थान है? वो राजस्थान तो मिल गयो, बोले फिर मिल गयो, इन दिन राजस्थान दिवस मनाऊंगा आपा। तो चौथे चरण जब मिलियो, जब आप राजस्थान दिवस मनाना शुरू कर दियो। राजस्थान दिवस की तारीख भी याद रखनी पड़ेगी। कितनी तारीख है? 30 मार्च। लो, 5वां चरण 5वें महीने में, 5वां महीनों कौन सो है? मई। शाबाश। 5वां चरण कद मिलियो? जब पहलो जुड़ियो, जब 5वां मिलियो, कितना तारीख? 1950 की भारत की एक ही तारीख फेमस है, जब अपना संविधान लागू हुए।
18 25 18 30 15 26 1 अल 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 18 25 18 30 15 26 1 होगी याद है? यानी नाम याद कर लिया, तारीख याद कर ली। अब आप छोटी सी चीज और याद कर लें, क्योंकि बाद में फिर एकीकरण बहुत ईजी हो जाओ। ये है पहला चरण, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ठीक, सबसे पहले रियासतें, जो 19 रियासतें, वो सबसे पहले शुरुआत होती है ए से, ABCD। ये लो जी, पहले चरण की रियासतें। दूसरे की है बाबू। सोना बाबू ने खाना खाया क्या? बाबू कीको झाड़ू परसाटो। अल वो नाम है तो दोरो, लेकिन एक याद हो गए फिर भूलो को नहीं कभी। पहले में रियासतें हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD। दूसरे में बाबू कीको झाड़ू परसाटो। बाबू याद कौन रहेगी? बाबू कीको झाड़ू परसाटो। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। सही बोलेंगे? क्या बात है। बाबू कीको झाड़ू परसाटो कौन याद रहे? तीसरे में उदयपुर मिलता है, तो ऐसे याद कर लो, उदय बाबू कीको झाड़ू परसाटो। बस उदय शब्द और जोड़ दूं। चौथे में मिलता है JJB, तो ऐसे याद कर लो, JJB उदय बाबू की को झाड़ू परसाट होगी रियासत पूरी। ABCD बाबू की को झाड़ू परसाटो, उदय बाबू की को झाड़ू परसाटो, JJB उदय बाबू की को झाड़ू परसाटो। ठीक है, याद हो गया इतना? अब 2 सूत्रिया थाने और याद करना है, फिर अपना काम कंप्लीट। आपको 4 चरणों के राज प्रमुख याद करने हैं। ठीक है, और 4 ही चरणों के आपको प्रधानमंत्री याद करने। सूत्र में याद करना क्यों जरूरी है? कहते गुरुजी सूत्र क्यों जरूरी है? सूत्र जरूरी यहां है, जैसे उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह। बताऊं क्यों जरूरी है? कंप्यूटर में एक लैंग्वेज है ना HTML, भी एक लैंग्वेज है SGML, वे स्टैंडर्ड ग्राफिक मार्कअप लैंग्वेज SGMH कर दो। यानी पहले चरण का प्रधानमंत्री है शोभाराम, दूसरे का है गोकुल लाल असावा, तीसरे का है माणिक्य लाल, चौथे का हीरालाल। अब देखो क्यों जरूरी है सूत्र। उदय का मतलब उदय भान सिंह है, उदय सिंह नहीं है। उदय भान सिंह, भीम सिंह, यानी पहले चरण का ये है, दूसरे का भीम सिंह, तीसरे का भोपाल, चौथे का मान सिंह। आपसे वो पूछेगा कि वृहद राजस्थान संघ का राज प्रमुख कौन था। ठीक है, अब पहले तो दिमाग में आनी चाहिए कि वृहद राजस्थान संघ कौन सा चरण था। तो आपको सूत्र में ध्यान है कि ये कौन सा चरण है? चौथा। अब जब अगर आपने ये नहीं कर रखा, अब वो जो राज प्रमुख पूछा है, तो चारों राज प्रमुख आ गई ऑप्शन देगो, बट गोड़ो जे करो भीम सिंह दूसरे गो हो तीसरे गो, वरना पतो चाल के चौथो चरण है। सूत्र याद है, उदय, भीम, भोपाल, मानसिंह हो गयो। SGMH शोभाराम, गोकुल लाल, माणिक्य लाल, हीरालाल। 2 सूत्र है याद करना है, एकीकरण कंप्लीट है।